आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आपको याद होगा हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और जेनेटिक्स की अभी तक 3 वीडियो में डाल चुका हूँ। व्हाट इज जेनेटिक्स, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया और मेंडल की सक्सेस के क्या रीजन। आपने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आज वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप सब्सक्राइब करें, नोटिफाइड ऑन करें और वीडियोस को देख लें ताकि आपको आगे की ये वीडियोस समझ में आए। इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहता हूं कि मैंने टेलीग्राम पर भी एक चैनल बनाया है, डाउट क्लियर का ग्रुप बनाया है। आप उस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें और वहां पर आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप उस डाउट को वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। जैसे आप उस डाउट को पोस्ट करेंगे, मैं YouTube चैनल पर उस डाउट से रिलेटेड आपको वीडियो पोस्ट करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब हम आज आगे स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि आपको याद होगा मेंडल ने जो अपना वर्क किया था, मेंडल को अपने काम का क्रेडिट लेने के लिए ऑलमोस्ट 34 इयर्स लगे थे। 34 इयर्स तक उसका काम अननोटिस्ड रहा, लोगों को नजर नहीं आया। तो आज हम देखते हैं कि रीजंस क्यों मेंडल का काम 34 इयर्स तक अननोटिस्ड रहा। क्यों मेंडल का वर्क 34 इयर्स तक अननोटिस्ड रहा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट कि क्यों मेंडल का वर्क अननोटिस्ड रहा। आपको याद होगा मेंडल ने जो अपना वर्क पब्लिश किया था वो उसने एक लोकल पेपर में पब्लिश किया था, तो अधिकतर लोगों तक तो वो पहुंच ही नहीं पाया उसका वर्क। दूसरा पॉइंट ये था कि मेंडल ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज किया था। स्टैटिस्टिक्स जिसके कारण उसमें डाटाज बहुत थे, तो जिन लोगों ने उसको पढ़ा उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आज लोग पसंद नहीं करते। इतने बड़े, इतने छोटे, इतने रेड, इतने ब्लू, तो लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तीसरा पॉइंट ये था कि मेंडल का जो वर्क था, मेंडल्स जो वर्क था वो बहुत हाई लेवल का था उस जमाने के हिसाब से। आप समझ सकते हैं कि उस वक्त क्रोमोसोम का डिस्कवरी नहीं हुई थी, क्रोमोसोम की खोज नहीं हुई थी, जीन के बारे में लोग नहीं जानते थे। तो मेंडल अपना जो वर्क लेकर आया था वो बहुत हाई लेवल का वर्क था, तो जिन्होंने पढ़ा भी वो उनकी समझ में नहीं आ पाया। चौथा पॉइंट ये था कि जिन लोगों ने पढ़ा, समझा, कुछ लोगों की समझ में आया भी होगा, तो हुआ ये कि मैंने पहले ही बताया था कि जो मेंडल था वो आपको याद होगा पादरी था एक चर्च में, फादर, एक चर्च में वो फादर था। वो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं था। मतलब जिन्होंने उसकी बात को समझा भी उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कि कौन कह रहा है कि एक चर्च का एक फादर कह रहा है। मेंडल कौन था? एक चर्च में फादर। तो उसकी बात पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और पांचवा पॉइंट आपको याद होगा, उस वक्त डार्विन की थ्योरी चल रही थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस डार्विन की थ्योरी ने मेंडल के वर्क को पूरी तरह से दबा दिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल में नोटिफाई को ऑन करें ताकि आपको मेरे वीडियोस समय समय पर मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।